हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राउज एकेडमी। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके ट्राइब की यूनिट 10 से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो एमपीपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर में पूछा है। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास या फिर अनरिजर्व कैटेगरी। किस में शामिल किया है, किसने? मध्य प्रदेश ने। बंजारा ट्राइब की बात हो रही है, बंजारा कम्युनिटी की बात हो रही है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? ओबीसी किसको किया है शामिल? बंजारा ट्राइब को। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया है। कैसी थी पहले ये जनजाति? ये पहले विमुक्त कैटेगरी में आती थी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे। ओबीसी, द बंजारा कम्युनिटी हैज़ बिन गिवन द स्टेटस ऑफ ओबीसी, किसमें? आपके हमारे एमपी में। ठीक, अब यहाँ पे है द बंजारा कम्युनिटी इज क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एमपी में, वहाँ पर तो ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है, लेकिन अलग अलग जो राज्य हैं उसमें अलग कैटेगरी में शामिल किया गया है। क्लियर? अब इसमें हम देख लेते हैं, तो जो एसटी का दर्जा है बंजारा को, वो किसने दिया है? वो दिया है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा ने। क्लियर है इतना? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा ने। अब एससी कैटेगरी को कहाँ पर रिकॉग्नाइज करी है? सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में। कर्नाटक में बंजारा कम्युनिटी को जाना जाता है एससी कैटेगरी में। देन ओबीसी कैटेगरी छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मतलब कि मध्य प्रदेश के अलावा भी ओबीसी कैटेगरी में शामिल है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। ठीक, अब है डी नोटिफाइड ट्राइब। कहाँ पर है डी नोटिफाइड ट्राइब? महाराष्ट्र में। ठीक है, डी नोटिफाइड या जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं विमुक्त। ठीक है, विमुक्त जनजाति का दर्जा कहाँ पर दिया है? महाराष्ट्र में दिया है। क्लियर है इतना? ये हमको याद रखना है। एमपीपीएससी ने अपने 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था कि विमुक्त जनजाति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी हमें याद रखना कब मनाया जाता है। हर साल 31 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, विमुक्त क्या होती हैं? वो जनजातियां जिनको ब्रिटिश राज ने पहले किस में शामिल किया था? बॉर्न क्रिमिनल्स में, मतलब जन्मजात अपराधी की श्रेणी में शामिल किया था। ऐसी जनजातियों को कहा जाता है विमुक्त। लेकिन जैसे अपना राज आया, मतलब जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है हमारे जो गवर्नमेंट है उसको उस लिस्ट से बाहर कर दिया, उन जनजातियों को बाहर कर दिया। उसको क्या कहा हमने? विमुक्त कहा या कहा डी नोटिफाइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोल ट्राइब मेनली रिसाइड्स इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शंस हैं चंबल, निमाड़, बघेलखंड या फिर मालवा। ये आप मैप देख सकते हैं। ऑप्शंस, कोल जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो कोल जनजाति है वो निवास करती है कहाँ पर? बघेलखंड रीजन में। ठीक है, ये आपके ऐसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एमपीपीएससी में। बघेलखंड रीजन में निवास करती है। कौन सा बघेलखंड रीजन? यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ठीक है, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, ये वाला एरिया जो है बघेलखंड रीजन कहलाता है। हमें ये पता है कि कोल जनजाति का ओरिजिन कहाँ से है? रीवा से है। ठीक है, रीवा डिस्ट्रिक्ट से है। अब रीवा में भी दो गांव हैं, एक तो है फरेंदा और दूसरा कौन सा है? कुराली। ठीक है, एक कौन सा है? फरेंदा, दूसरा है आपका कुराली। यहाँ पर जो ओरिजिन मानते हैं, फरेंदा गांव से कौन ओरिजिन मानते हैं? एमपी वाले, मतलब कि जो एमपी के कोल्स हैं वो मानते हैं यहाँ से ओरिजिन। और कुराली गांव से कौन मानते हैं? वो मानते हैं मिर्ज़ापुर वाले। ठीक है, मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? यूपी में है। तो ये बोल सकते हैं कि यूपी वाले कोल कहाँ से ओरिजिन मान रहे हैं? जो मिर्ज़ापुर स्पेसिफिकली हैं वो मांगते हैं कुराली गांव, लेकिन कहाँ से? रीवा से ही। फरेंदा से कौन मानते हैं? एमपी की कोल। ये याद रखेंगे। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे हैं ये ट्राइब। कोल ट्राइब मेनली रिसाइड्स इन बघेलखंड रीजन। ठीक, उसके बाद द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, विच इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट सच एज रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, उमरिया, सिंगरौली एंड पन्ना। ठीक, ये हमें याद रखना है डिस्ट्रिक्ट्स के नाम। चलिए, ओके, लौकुड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? एमपीपीएससी ने रिसेंट में एग्जाम लिया था, उसे में पूछा है। ऑप्शंस हैं मीना, कीर, कोल या फिर पारधी। सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है कोल।
कोल जनजाति के बच्चे गेम खेलते हैं जिसको बोलते हैं लौकुड़ा। ठीक है, अब ये जो है लकड़ी का एक गेम होता है और उसके अलावा भी कुछ गेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे लौकुड़ा, सोन गांठी, अक्को बक्को, ये जो हैं किसके द्वारा खेले जाने वाले हैं? कोल जनजाति के द्वारा, जो कहाँ पर निवास करती है? जो मेनली आपके बघेलखंड रीजन में निवास करती है, या हम कहें ईस्टर्न एमपी में निवास करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? कहाँ पर? छिंदवाड़ा जिले के। ठीक, ऑप्शन है भील, भारिया, खैरवार या फिर उरांव। ठीक, ऑप्शन में सही जवाब क्या है? यह है आपका भारिया। जो भारिया जनजाति है वो पातालकोट में निवास करती है। कहाँ है पातालकोट? आपके छिंदवाड़ा जिले में है। क्लियर? चलिए यहाँ देखें आप, भारिया ट्राइब इज पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अपने यहाँ पर कितने पीवीटीजी हैं? अन्य जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति हैं उनको शामिल किया जाता है पीवीटीजी में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। 3 हैं, कौन कौन से हैं? बैगा, भारिया और देन सहरिया। ठीक है, ये 3 ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, जो आती हैं आपके पीवीटीजी में। ठीक है, सरकार ने ग्रुप बनाया था ऐसी जनजातियों के लिए जो मेन जो जनजातियां हैं उनसे भी पिछड़ी हुई है, और उनके उत्थान के लिए जो है पीवीटीजी के लिए अलग से स्कीम्स लाई जाती हैं, डेवलपमेंटल ब्लॉक्स बनाए जाते हैं उनके विकास के लिए। क्लियर? हमारे देश में कितनी पीवीटीजी हैं अगर ये पूछ ले तो याद रखिएगा 75। ठीक है, अभी की डेट में 75 पीवीटीजीज हैं पूरे जो बहुत ज़्यादा बाहुल्य जिसमें जनजाति हैं वो वाले क्षेत्र में। कितनी है? 75। हमारे एमपी में कितनी है? हमारे एमपी में है 3, बैगा, भारिया, सहरिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारिया जनजाति की, जिसका ओरिजिन माना जाता है पातालकोट रीजन, पातालकोट के जो जंगल हैं वहाँ से माना जाता है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में है। क्लियर? अब ये देखिए इनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है कि दे कंसिडर देमसेल्फ यंगर सिबलिंग ऑफ द गोंड ट्राइब। ठीक है, गोंड ट्राइब के यंगर सिबलिंग या फिर जो है गोंड ट्राइब को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। चलिए, छिंदवाड़ा और जबलपुर जिलों में बसे हुए हैं। कहाँ बसे हुए हैं? छिंदवाड़ा और जबलपुर। ठीक, अब नेक्स्ट देखें। भारिया लोग प्रमुख रूप से छिंदवाड़ा में पातालकोट घाटी, ठीक है, वैली है पातालकोट, वहाँ निवास करते हैं, जंगल भी है पातालकोट के। ठीक, अलग से अलग या जो मेन स्ट्रीम है उनके लोगों से अलग रहते हैं। दूधनी नदी यहीं से निकलती है। ये जो दूधनी नदी है ये ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। किसकी ट्रिब्यूटरी? नर्मदा की। इसको बोला जाता है जीवन रेखा। जीवन रेखा किसकी जीवन रेखा कहा जाता है? इसको कहा जाता है पातालकोट की जीवन रेखा। किसको? दूधनी रिवर को। ठीक है, अब इनके कुछ अगर भारियाओं की नृत्य देख लें तो वो हैं भडम, कर्मा, सैतम, सैला। ठीक है, ये इनके क्या हैं? प्रसिद्ध नृत्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। ओके, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः बसी हुई है? वैसे तो इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन तो हमेशा ही हो जाता है, तो देखते हैं। ऑप्शंस हैं जबलपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, मुरैना, विदिशा एंड रायसेन, मंडला एंड डिंडौरी। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही जवाब क्या है? अभी हमने देखा था जबलपुर और छिंदवाड़ा इन 2 जिलों में निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? भारिया जनजाति निवास करती है छिंदवाड़ा और जबलपुर में। अब अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है तो हमको याद रखना है, हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है कि जबलपुर में कम और छिंदवाड़ा में ज़्यादा, लेकिन जबलपुर में ज़्यादा निवास करती है और फिर आता है छिंदवाड़ा। ये मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हमारी भारिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है, बैगा जनजाति में घर दामाद को क्या कहते हैं? किसमें? बैगा जनजाति में। ऑप्शन है लमसेना, पैठुल, उठवा या फिर दादू। सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है इसका लमसेना। लमसेना किसको बोलते हैं? घर जवई को। घर जमई जो होता है बैगा जनजाति में। ये लमसेना शब्द कहाँ से आया है? ये आया है लमनाई से, लमसनाई, जिसको जो है लक्ष्मण जी कहे जाते थे। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो राम जी के भाई लक्ष्मण जी कहे जाते थे क्या? लमसनाई, है ना, घर जवाई, वहाँ से आया है। अब इनकी जो है शादियों के ट्रेडिशन चलते हैं, हर ट्राइब में अलग चलते हैं ट्रेडिशन। तो बैगा जनजाति की अगर हम देखें तो लमसेना इसका जवाब हुआ। एक विवाह होता है जिसको कहते हैं लमसेना विवाह, या फिर हम इसको कहते हैं सर्विस मैरिज। क्या कहते हैं? सर्विस मैरिज। ये याद रखेंगे, सेवा विवाह या सर्विस मैरिज कहाँ पर? बैगा जनजाति में। क्या होता है इसमें?
जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन के घर जाकर रहता है और उसके परिवार की सेवा करता है, ठीक है, जब वह वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ होता है। मतलब ब्राइड प्राइस चुकाने में जब असमर्थ होता है लड़का, तो वो क्या करता है, वो लड़की के घर जाकर सेवा प्रदान करता है, इन लॉज को खुश करता है अपने, ताकि वो लड़की से उसकी शादी करवा दें। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेवा विवाह। क्या कहते हैं, सेवा विवाह। याद रखें ना, सेवा विवाह या फिर सर्विस मैरिज किसमें, बैगा टाइप में। अब वो जो करता है वो क्या कहलाता है, क्योंकि घर जमाई बन गया वो कहता है, वो कहलाता है लमसनाई या फिर लमसेना, वहाँ से आया है लमसेना विवाह। ठीक, अब और भी कुछ हम शादियों के बारे में देखते हैं बैगा जनजाति की। ये है उठवा विवाह। क्या है ये, उठवा विवाह। इसमें वधु पक्ष के सभी लोग शामिल होते हैं तथा संपूर्ण खर्च वर पक्ष उठाता है, ठीक है। मतलब जिस टाइम पर अगर लड़की वाले इसमें सक्षम नहीं है कि पूरा शादी का खर्च वो उठा सके, तो क्या करते हैं, पूरा जो खर्च कौन उठाता है, लड़के वाले उठाते हैं, उसको बोलते हैं उठवा विवाह। ठीक, अब उसके बाद है पैठल विवाह। पैठल विवाह में क्या होता है, इसमें जो लड़की है वो जबरन लड़के के घर चली जाती है, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। कुंवारी लड़की अपने इच्छा से लड़के के घर में रहने लगती है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, परधौनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, कौन सा, परधौनी। ऑप्शन है कोल, गोंड, बैगा या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है इसका, सोचिए जरा। परधौनी नृत्य कौन करता है, परधौनी नृत्य करती है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है परधौनी। कब होता है, शादी में जब बारात आती है लड़की के घर, तो बारात के स्वागत में करती हैं। मुख्यतः महिलाएं करती हैं, बाकी जो है पुरुष भी करते हैं। तो मुख्यतः महिलाएं करती हैं मुख्य तौर पर, लेकिन जो है कब किया जाता है, बारात के स्वागत में किया जाता है परधौनी नृत्य। चलिए डिटेल देखते हैं। बैगा जनजाति संबंधित है नृत्य। बैगा समुदाय का एक लोकप्रिय और प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है, प्रमुख लोक नृत्य है। ओके, जिसे खासकर विवाह के अवसरों पर बारात के स्वागत के लिए किया जाता है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा भी जो है और भी कुछ नृत्य हैं इनकी जनजाति में, वो भी देख लें। अगर देख लें तो एक होता है बिल्मा नृत्य। कौन सा होता है, बिल्मा डांस। तो ये जो बिल्मा डांस होता है कब होता है, जब बारात जा रही होती है, मतलब बारात जो है प्रस्थान कर रही होती है या फिर विदाई हम कह सकते हैं, उस टाइम पर होता है बिल्मा नृत्य, या इसको विरह नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और एक होता है झरफट नृत्य भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बैगा विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। बैगा डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शंस हैं उमरिया, बालाघाट, शहडोल या फिर सीधी। ठीक, इसको देखिए कौन सा नहीं आता है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, बैगा विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। अभी हमने कहा था कि जो हमारी 3 प्रमुख पीवीटीजीज हैं हमारे एमपी में, कौन कौन सी, बैगा, भारिया और सहरिया। तो जो बैगा है उसके लिए अलग से जो बनाए गए, बैगा, भारिया, सहरिया तीनों के लिए अलग से प्राधिकरण बनाए गए। क्यों बनाए गए हैं, ताकि जो योजनाएं हम उनके लिए बना सके, उनके विकास के लिए बना सके, उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके, ठीक है। अब ऑप्शन ये कह रहा है कि कौन से जिले में नहीं है, पहचानिए कौन से जिले में नहीं है। इसका सही जवाब क्या है, यह है सीधी, ठीक है। वैसे तो 6 जिलों में है प्राधिकरण विकास के लिए, उसमें से 3 हैं उमरिया, बालाघाट, शहडोल। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या था सही, सीधी। बैगा डेवलपमेंटल अथॉरिटी ऑपरेट्स इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। कितनी है, 6। अब ये 6 की 6 हमको रट लेनी है, ठीक है। कौन कौन सी है, मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडौरी और अनूपपुर, ठीक है। अब याद रखना एक ही एरिया की, कौन कौन सी एरिया की है, साउथ ईस्टर्न जो इलाका है हमारे एमपी का, वहाँ की है। बालाघाट के आसपास के एरिया याद कर लीजिए। बालाघाट के आसपास आ जाएगा आपका मंडला, डिंडौरी, ठीक है। उसके बाद कर लीजिए शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ये हमें याद रखना है, सीधी नहीं है, क्योंकि सीधी एकदम पास में है उसके, तो ऐसा लग सकता है सीधी है, लेकिन सीधी नहीं आता है, ठीक है। क्यों, क्या है, इस अथॉरिटी फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेरिएशन स्कीम्स फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब। मतलब कि ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उद्धार के लिए जो है स्कीम बनाता है और उसको क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये काम है अथॉरिटीज़ का। नेक्स्ट देखें। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना का उद्देश्य
किन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सड़क संपर्क प्रदान कराना है। याद रखें क्या कह रहा है, सड़क संपर्क प्रदान कराना। ठीक है, पीवीटीजी की बात हो रही है, कौन से वाले पूछ रहा है। ऑप्शन है भारिया, सहरिया या बैगा, भील, गोंड, कोरकू या फिर कोल, अगरिया, पनिका, दामोर, गड़ाबा या फिर खैरवार। ठीक है, क्या सही जवाब होगा, बहुत ही ईजी है, क्या हो सकता है, बैगा। ठीक है, पीवीटीजी 3 ही है हमारे यहाँ। अब कह रहा है ये जो पीएम जनमन योजना का उद्देश्य जो है, पीएम जनमन योजना क्या, सड़क संपर्क प्रोवाइड करवाना, ये याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब इसके बारे में देख लें थोड़ा सा। ये है, तो ये जो पीएम जनमन योजना है ये आई कब, ये कब आई है, ये आई है आपके 15 नवंबर 2023 को। इस डेट को ये योजना आई है, ये हमको एकदम रट लेना है। आई किसके लिए है, जो पीवीटीजीज होती हैं। ठीक है, पीवीटीजीज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने के लिए मेनली आई थी ये आवास और सड़क के लिए, आवास व सड़क के लिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना ताकि जो है जो ट्राइब जो हैं, जो बहुत ऐसे इलाकों में रहती हैं जो बहुत दुर्गम है, जहाँ पे सड़कें नहीं है, जहाँ पे आवास की सुविधा नहीं है, उनको वो बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करवाना। किसका उद्देश्य था, पीएम जनमन स्कीम का। प्रधानमंत्री ने कब अनाउंस किया था, 15 नवंबर 2023 को अनाउंस किया था। ठीक है, 2023 बिल्कुल रट लीजिए, 2023 को अनाउंस किया था 15 नवंबर। 15 नवंबर इसलिए याद रह सकता है आपको क्योंकि इस दिन किसकी जयंती होती है, इस दिन होती है बिरसा मुंडा की जयंती, बिरसा मुंडा जयंती होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, जनजाति गौरव दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल हॉलीडे भी होता है 15 नवंबर के दिन, ये हमको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति किन 3 प्रमुख जिलों में निवास करती है। ऑप्शंस हैं खंडवा, खरगोन, मंडला, शहडोल, बालाघाट, मंडला, शहडोल, शिवपुरी, धार, मंडला, शहडोल। एक बार देख लीजिए आराम से और फिर बताइए क्या इसका जवाब है। इसका जवाब है मंडला, शहडोल और बालाघाट। ठीक है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, हमें जो है एक एक डिस्ट्रिक्ट देखना है। देखिए खरगोन में और खंडवा में तो बिल्कुल नहीं है, कहाँ आता है ये, निमाड़ साइड में आता है। ठीक है, वेस्टर्न एमपी में आता है तो नहीं हो सकता, मंडला में हो सकता है लेकिन, तो ये ऑप्शन में ये दोनों गलत हैं, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देखें मंडला में है, शहडोल में भी है बैगा, लेकिन कहाँ पर नहीं है, शिवपुरी कहाँ जाता है, ये उत्तर मध्य प्रदेश या फिर नॉर्थ मध्य प्रदेश में आ जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर आता है धार, मंडला, शहडोल, इन दोनों में तो आते हैं लेकिन धार में नहीं आता है। ठीक है, कौन सी जनजाति आती है, भील जो है, भील या बंजारा जनजाति आती है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा ऑप्शन, बिल्कुल ये होगा मंडला, शहडोल, बालाघाट। अभी हमने क्या देखा था, डेवलपमेंटल अथॉरिटीज देखा था, किसकी, बैगा की। तो आपको क्या याद रखना है, ये वाली चीज़ याद रखना है कि मंडला, शहडोल, बालाघाट और जो सिंगरौली, अनूपपुर वाला जो इलाका है वहाँ पर बैगा जनजाति आती है, ये हमें अच्छे से याद रखना है।